एक समय की बात है, सवेरे सवेरे एक भिखारी भीख मांगने के लिए निकला। एक शहर के चौराहे से गुजरा तो देखा 2 मंजिले पर एक छज्जे पर सेठ जी खड़े हुए ब्रश कर रहे थे। भिखारी ने देखा, सवेरे सवेरे का समय था। भिखारी ने कहा, सेठ जी 1 चवन्नी दे दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, नहीं चवन्नी, जाओ यहां से। उस भिखारी ने सोचा, इतने बड़े सेठ, इतने बड़ा मकान है, इनके पास चवन्नी कहाँ होगी। तो उसने कहा, सेठ जी चवन्नी नहीं तो 1 अठन्नी दे दीजिए। तो सेठ जी ने कहा, अठन्नी भी नहीं, जाओ यहां से। उस भिखारी ने सोचा, इतने बड़े सेठ हैं, आजकल चवन्नी अठन्नी चलती नहीं है, और ये तो इतने बड़े सेठ, इनके पास चवन्नी अठन्नी कहाँ होगी। तो भिखारी ने कहा कि सेठ जी चवन्नी अठन्नी नहीं है तो 1 रुपया दे दीजिए, सवेरे सवेरे ठंड लग रही, चाय पी लेंगे। सेठ जी ने कहा, रुपया भी नहीं, जाओ यहां से। तो भिखारी गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी रात का बचा हुआ बासी भोजन रखा हो दे दीजिए, भूख लगी है, ठंड बढ़ रही है, कोई फटा पुराना कंबल दे दीजिए, कपड़े दे दीजिए। तो सेठ जी झल्लाए, जाता है कि नहीं जाता, कुछ नहीं मेरे पास। भाइयों बहनों, भिखारी की समझ में आने लगा था। भिखारी ने कहा, सेठ जी मेरे पास 1 चवन्नी नहीं, मेरे पास 1 अठन्नी नहीं, मेरे पास 1 रुपया नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को भोजन नहीं, तो मैं भीख मांग रहा हूं। और ये सब जब आपके पास भी नहीं है तो वहां ऊपर क्या कर रहे हो। आओ मेरे भाई, हम दोनों मिलकर भीख मांगते हैं। आज भिखारियों जैसा जीवन जीने लगा आदमी के पास दिखाई पड़ रहा है कि वो इंद्र जैसा साम्राज्य है, लेकिन अंदर झांक करके देखो तो उसका हृदय भिखारियों के जैसे है। किसी का दुख दर्द उसके लिए कोई मतलब नहीं है। पशुवत जिंदगी जीता है आदमी, हर आदमी केवल अपने लिए जीता है। कंजूसी भरा जीवन, संकुचित जीवन, संकीर्णता भरा जीवन जीने लगा। भाइयों बहनों, आजकल एक से एक कंजूस हैं, ऐसे से लोग कंजूस हैं, पूछो मत। अपने लिए भी खर्च नहीं करते हैं। कंजूस तो ऐसे होते हैं जो अपने लिए तक नहीं खर्च करते हैं। आखिर पैसा कमा कर रख करके किसके लिए खर्च कर रहे हैं पता नहीं। एक से कंजूस होते हैं। एक कंजूस था, दूसरे कंजूस से कहा कि हमारे यहां 1 किलो घी 1 साल चलता है। तो दूसरे कंजूस ने कहा, बड़े खर्चीले हो यार, 1 किलो घी कैसे खर्च कर डालते हो साल भर में। हमारे यहां तो 10 साल से 1 किलो घी चल रहा है, तुम 1 साल में कैसे 1 किलो घी खर्च कर डालते हो। तो बोले, खाना खाने बैठते हैं, घी का डब्बा उतार के रख लेते हैं और 1 सीख घी में डुबोते हैं और वो सीख दाल में डुबो लेते हैं, तो 1 किलो घी 1 साल चलता है। लेकिन तुम्हारे यहाँ 10 साल से कैसे 1 किलो घी चल रहा है। तो बोले, घी का डब्बा जहां टंगा है ना, उसी के नीचे बैठ के खाना खा लेते हैं। घी का क्या बिगड़ता है। एक कंजूस ने कहा, मेरे यहां 12 साल पुराना आम का अचार रखा है। तो जिससे कहा, उसने कहा, जरा टेस्ट कराना, देखें 12 साल पुराना आम का अचार कैसा लगता है। तो उसने कहा, अगर टेस्ट कराते होते तो क्या बचता। भाइयों बहनों, और मक्खी चूस तो इससे भी एक कदम आगे। एक आदमी खाना खा रहा था, दोपहर का समय था, उसकी पत्नी ने बढ़िया दाल चावल बनाया था और दाल की कटोरी में 2 चम्मच घी भी डाल दिया था। अब वो खाना खा रहा था, तब तक मक्खी कहीं से उड़ती हुई आई और उसी दाल में गिर गई। तो उसने सोचा, वो हो सारा घी तो ये मक्खी लेकर जा रही। तो उसने मक्खी को उठाया और मक्खी में से घी चूस करके फेंक दिया। जो मक्खी में से घी चूस लें, ऐसे लोगों को भी कमी नहीं। भाइयों बहनों, मधुमक्खी एक एक फूल से एक एक बूंद शहद इकट्ठा करती, अपना खाती नहीं। अगर खा ले तो उसके काम आ जाए, लेकिन शहद इकट्ठा करके रख देती है। मधुहारी आता है, शहद निकालने वाला आता है, एक ही झटके में सारा शहद लेकर चला जाता है। भाइयों बहनों, धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। धन पैदा किया है तो दान कर दीजिए, ये उत्तम गति धन की, दान कर दीजिए। और दूसरी गति है, खर्च कर डालिए, बच्चों को पढ़ा लीजिए, मकान बना लीजिए, अपने लिए खर्च कर लीजिए, नहीं तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बचता नहीं है, नाश हो जाता है। तीसरी गति है नाश। भाइयों बहनों, या तो दे दो माला वालों को, नहीं ले जाएंगे भाला वाले। पहले वो वाले भाला वाले आते थे जिनको डकैत कहा जाता था, वो ले जाते थे लूट करके। और आज आते हैं छोटे भाला वाले, इंजेक्शन वाले, वो इंजेक्शन वाले ले जाते हैं। तरह तरह की बीमारियां हो जा रही और इंजेक्शन वाले धन लेकर जा रहे हैं।
तो इन जो भाला वाले ना ले जाएं इसलिए माला वालों को दे दो, माने दान पुण्य में लगा दो। लेकिन आज व्यक्ति कंजूसों जैसा, मुखी चूसों जैसा जीवन जीता है, कोई किसी के लिए नहीं जीना चाहता। हर व्यक्ति संकुचित मना स्थिति का हो गया, नर पशु का जीवन जी रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जीवन बड़े भाग्य से मिला है, इसको महानता की ओर लेकर जाइए।